हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपा। और जैसा कि हम सभी को पता है, एक मैरिड वेमेन के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना, अपने करियर को बनाना, राइट। और वो भी तब जब आप एक माँ हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया है। और ये मेरा रोज़ का नाइट रूटीन है। मैंने खाना बना लिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगी मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। और जैसा फिनिश। कि पता ही है, राइट फ्रेंड्स, की बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। कितना तो यमी यमी अब है। हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत कम हैं। और मुझे पता है कि जब वाह। आप टीजीटी की बात करते हो ना, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ही भी बाहर हो जाते हैं, राइट। और एक हमारे पास होप था प्राइमरी का, वो भी चला गया। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हो गए, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन इक्वली हम सभी को है। बट इसके बावजूद अब जो है सो है, राइट। अब हम उसमें कुछ कर तो सकते नहीं। हमने बीएड कर लिया, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने बीएड कर लिया, ठीक है। अब देखिए, बात ये है ना कि अगर हम नहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल प्राइवेट में भी जॉब मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हो, राइट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही ये करिए। आप प्राइवेट भी जॉइन कर सकते हो और आजकल अच्छी सैलरी भी प्राइवेट में मिलती है। तो मैंने यही सोच के अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करी है। और अभी मैं एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया है। मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। और ये अभी सुबह का टाइम है। मैं सुबह थोड़ा-सा, क्योंकि बेटी सो रही होती है तो मुझे उस समय थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ कर के मैंने थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई करी। और मैंने भी अभी फ्रेश स्टार्ट किया है पढ़ना। और क्योंकि मैं भी इक्वली बहुत फ्रस्ट्रेट थी, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। तो इससे बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन होता है, राइट। तो इससे अच्छा है कि अगर मैं कुछ पढ़ूँगी तो मुझे एक होप भी मिलेगी। और ठीक है, गवर्नमेंट नहीं सही तो मैं प्राइवेट जॉइन करूँगी, बट करूँगी तो ये तो श्योर है। और अगर अभी कुछ नहीं करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा पढ़ाई से एकदम छूट जाएगा बिल्कुल टच। और जो मुझे आता है वो भी नहीं आएगा। ये सबके साथ ही है, ठीक है। तो मैं आपसे भी, जो भी व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि आप भी अपनी पढ़ाई करिए, अपने आप को समय दीजिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने भी, आप में से किसी ने भी नियोस से डीएलएड किया है क्या? तो क्या वो एलिजिबल है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब ये मॉर्निंग के बाद का समय है। मतलब मैं अपने डेली यूजुअल जो भी काम होते हैं वो करने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। और इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है हम सभी के अंदर। अब जो भी है वो सब भगवान जी के भरोसे ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से किसी ने भी नियोस से डीएलएड किया है क्या? तो अगर किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज़ मैंने अभी तक ये रिवील नहीं किया था, क्योंकि मैंने अभी, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैं टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बट अभी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, मतलब मैंने नियोस से डीएलएड किया है। बट बीच में ये था कि नियोस वालों को भी एलिजिबल नहीं कर रहे थे। बट अभी मुझे पता चला है कि नियोस वाले जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और मैंने केवीएस पीआरटी का फॉर्म भी फिल किया था, एग्ज़ाम भी दिया है। अभी मैं उसकी रिज़ल्ट का वेट भी कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या होगा। बट हाँ, मैं अभी के लिए आपको ये कहूँगी, जब आपके पास कुछ ना हो ना, तो सब कुछ भगवान जी पे छोड़ के जो है बस वहीं पे मन लगाइए। और अभी मैं आपको शो करती हूँ मैंने क्या पढ़ा। रीड कर लिया है चैप्टर नंबर 1। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज इरिगेशन स्टार्ट
करूँगी इरिगेशन टॉपिक। तो इसके बाद देखिए इरिगेशन में आपको ये यहाँ पे 2 मेथड पढ़ने, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये सारे नेम पता होने चाहिए जो ट्रेडिशनल वेज जिस तरीके से इरिगेशन किया जाता था। ठीक है, मोड हो गया, पुली सिस्टम, दैट इज़ चेन पंप, राहत, ढीकली, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। देन अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें तो यहाँ पे 2 सिस्टम के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड देन है ड्रिप सिस्टम, राइट। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, लगा रहता है जो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम जो होता है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब डिप बाय डिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो कि वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक, इरिगेट करता है, उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके क्रॉप के साथ निकल आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी थी किस तरीके से आप वीड को हटाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। वीडीसाइड का नाम इम्पॉर्टेंट था। फिर देन हार्वेस्टिंग, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है थ्रेशिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे लास्ट टॉपिक था स्टोरेज, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। मैंने आज स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको ये सारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म के नेम्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पे बताया है किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कौन सी बीमारी होती है। लैक्टोबैसिलस आप लोगों को पता होगा, उस बैक्टीरिया का नाम है जिसने जब आप फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करते हो तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे यूज़ होता है। देन टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा जब हम केक वगैरह खाते हैं या फिर जब हम डोसा का जो बैटर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है ना, तो उसमें हम ईस्ट डालते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो उसमें जो गैस रिलीज़ होती है ना, दैट इज़ CO2, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी यहीं तक पढ़ा है इस चैप्टर में। अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी एंड देन मैं आप लोगों को इसके आगे का फिर बताऊँगी, राइट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय बाय।